नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं। हालांकि इसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को इस यात्रा निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो वहीं शिवानंद तिवारी भी नीतीश कुमार से को नसीहत दे रहे हैं। यानी एक मुद्दा बिहार में बना हुआ है कि आखिरकार नीतीश कुमार कि क्या ऐसी आन पड़ी कि उन्हें समाधान यात्रा निकालना पड़ रहा है। हालांकि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इससे पहले ही निदान यात्रा निकालने ही वाला था कि तब तक के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। आपका निदान यात्रा निकालने ही से पहले नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल दिए। देखिए, निदान और समाधान दोनों एक पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपका काम नीतीश कुमार करेंगे थोड़ी? नहीं, ऐसा है कि हम लोगों की जो निदान यात्रा है, इस निदान यात्रा का कार्यक्रम हम लोग का 24 जनवरी से जो कर्पूरी जयंती है उस अवसर से हम लोगों का शुरू होने वाला है, जो पूरे बिहार में ये निदान यात्रा दौरा करेगा। तो सवाल ये उठता है कि समाधान करने की ज़रूरत उनको है, क्योंकि उनको समस्या है, लेकिन जो समस्या है उसको निदान करने की ज़रूरत हमारी है। हम उसको निदान करना चाहते हैं, उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, क्योंकि समस्या उनका बनाया हुआ है। कई एक समस्या है, जैसे आज जो समाज में जो इतनी बेरोजगारी है, शराब का मामला है, फिर और अभी जो बार लाठी खा रहे हैं, फिर लगातार ये जो है सो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से इस गठबंधन से उस गठबंधन में आ जा रहे हैं। तो ये सब बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है और एक कन्फ्यूजन सा माहौल पैदा हो गया है, जिसका स्पष्ट उदाहरण आप जो रिजल्ट आया कुडनी में, ये कुडनी में रिजल्ट आने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, ये जो एक समस्या है नहीं, तो आने वाले समय में हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इससे पहले समाधान करने की आवश्यकता इसलिए है। समाधान करने की आवश्यकता है, इसलिए वो समाधान यात्रा पर निकले हैं। यानी कि आपका कॉपीराइट नीतीश कुमार तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, सवाल ये है कि हर पार्टी को अपना अधिकार है, अपनी सोच है। जैसे हम लोग निदान यात्रा पर जा रहे हैं, कोई पैदल यात्रा पर हैं, कोई भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, कोई समाधान यात्रा पर हैं। तो यात्राएं तो राजनीतिक दल करती है, तो हम लोगों का अपना जो ये है एक अलग है और उनका अपना अलग है, और ये सब चलता है राजनीति में। आपकी निदान यात्रा में इतनी लेट क्यों हो गई? नीतीश कुमार आपसे पहले आगे कैसे हो गए? नहीं, हम लोगों के निदान यात्रा क्या समय निर्धारित है। 24 जनवरी कर्पूरी जयंती के दिन, आज से नहीं, करीब 6 महीना पहले ये हम लोगों की हम लोग की बैठक बुला के, कार्यकारिणी की बैठक बुला करके ये तय हुआ था, और जिसमें 24 जनवरी जो कर्पूरी जयंती का दिन है, उस दिन से यही ये यात्रा शुरू होती है। ये उन्होंने पहले नहीं कर दिया, उन्होंने अपना समझा, समस्या देखा, कुडनी का रिजल्ट आया, वो समझ गए कि अब जो है समाधान जरूरी है, नहीं तो कुर्सी चली जाएगी, चाहे न वो अब खुद रह पाएंगे और न तेजस्वी को बना पाएंगे। एक सवाल भी है कि समाधान यात्रा फरवरी में समाप्त हो रहा है, विधान मंडल का बजट सत्र भी समाप्त होगा, उसके बाद देश यात्रा पर नीतीश कुमार निकलेंगे। नहीं, ठीक है, देश यात्रा पर तो निकलने के लिए उनके जो सहयोगी दल हैं वो तो चाहते ही हैं कि किसी तरह ये बिहार का में पिंड छोड़ दें। ये पिंड छोड़ने की बात है, पिंड छोड़ाने की बात है कि सब पिंड छोड़ाना चाहते हैं, तो ये भी चाहते हैं कि पिंड छोड़ दें। अपने से छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो पिंड छोड़ाया जाएगा। तो लालू प्रसाद यादव भी लगे हुए हैं ना, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी दावा कर रहा है, बीजेपी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ही सुधाकर सिंह से बोलवा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि बिहार पिंड छोड़ाना चाहता है। निश्चित, देखिए, ये समझने की बात है कि एक राजद में रह करके, कोई जंगल में रह करके मगर से बैर तो करता नहीं है। ऐसा तो कोई भी इस तरह की बेवकूफ़ी करता नहीं है। अब सवाल ये है कि वो इस तरह की बात बोल रहे हैं, और बोलने के बावजूद उस पर बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। क्या कार्रवाई हुई? तो सवाल ये उठता है कि उसको कहीं न कहीं उस बात से जो दल है, राजद है, राजद को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जिस दिन दो दल भले मिल जाए आपस में, लेकिन दूसरे दल को कमज़ोर करना, ये एक दोनों
दल मिल गए, लेकिन कमजोर करने का प्रयास हमेशा चलते रहता है आपस में ही। जैसे कि आपने देखा कि जब एनडीए में नीतीश कुमार थे तो नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी, जैसा नीतीश जी का कहना है, कर ही रहे थे। तो एक साथ रहने के बावजूद एनडीए से ज्यादा भद पिट रहे नीतीश कुमार ना महागठबंधन में। नहीं, एनडीए में तो कुछ हिसाब से बहुत टेक्निकल ढंग से, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, डिप्लोमेसी वर्ड जो है उस तरीके से डिप्लोमेसी से नीतीश जी कुमार को, जैसा नीतीश जी कह रहे थे कि हमको कमजोर किया जा रहा था चिराग पासवान के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर जो भी बातें बोली जा रही है वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में ही जा रहा है। उनके, चूंकि अभी जो एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है तो सत्ता में नीतीश कुमार थे, एंटी इनकम्बेंसी अगर जाएगी तो नीतीश जी के हक में जाएगा वो, कि नीतीश जी के रहते हुए ये जो आज वातावरण हुआ है समाज में कि नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बेरोजगारी नहीं गया, शराब में फेलियर हो गए, बहुत तरह की बातें, ये एंटी इनकम्बेंसी जो सत्ता में रहते हैं उसके पक्ष में। आज तेजस्वी जी के साथ आया हुआ 4 दिन हुआ है, तो इसलिए जब दोनों एक भी हुए हैं तो दोनों एक दूसरे को डैमेज करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। ये बहुत समझने के विषय है, बहुत तकनीक तरीके से, बहुत हिसाब से एक दूसरे को डैमेज करने का प्रयास हो रहा है एक साथ रह करके। एक सवाल यह भी है कि लगातार बिहार के युवा सड़क पर हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पे लाठियां भी बरसाई जा रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, जब मीडिया उनसे सवाल पूछता है तो कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। यानी जो छात्र हैं मार जो खाना उनका पुराना बात है। ये कहाँ से भी उचित है, क्योंकि जिस युवा, देखिए ये डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटरशिप है। जिस जनता से वोट लेकर के आप आते हैं और उसकी ही बात नहीं सुनते हैं और उससे ही आखिर वो उग्र क्यों होते हैं? आप एक समझ, कोई आते के साथ उग्र नहीं हो जाता है। अगर आप उसके 5 लोगों की कमेटी को बुला लें या 10 लोगों की कमेटी को बुला लें कि भाई आओ तुम अपनी बात रखो, तुम प्रदर्शन करने से पहले आप उसको वो प्रदर्शन करता है, कभी कभी परमिशन भी लेता है, तो कह रहा है कि आप यदि उसकी कोई लड़ना बुरी बात है नहीं, हक की लड़ाई तो हक के लिए तो सब कोई लड़ा है। ये देश आज़ाद ही हुआ हक की लड़ाई से, कि हक की लड़ाई हुई तो देश आज़ाद हुआ। तो मेरा ये कहना है आज़ाद देश में जिनका जो मांग है और उन पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है तो वो लड़ेंगे, वो आएंगे, लेकिन उसका तरीका है कि लाठी चार्ज करने का जहाँ तक सवाल है, उस पर गोली चलाने, पानी बरसाने की बात जहाँ तक है, उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि सरकार डिक्टेटर जब डिक्टेटर होगी तो इस तरह का आपको दृश्य देखने के लिए मिलेगा। अन्यथा यदि सरकार चाहे तो आज आप देख लीजिए, देश आज़ाद भी हुआ था तो असहयोग आंदोलन से हुआ था। देश आज़ाद जो हुआ था वो लाठी चला के, गोली चला के, सुभाष चंद्र बोस जी जो गरम दल के थे उससे नहीं हुआ था। देश आज़ाद भी वार्ता करके हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसलिए हमेशा कोई भी समस्या अगर किसी का भी मांग है तो उसे लाठी चलाने से पहले उसे बुला करके बातचीत होनी चाहिए। यदि कोई समाधान नहीं मिलता है तब ये लोग उग्र होते हैं। और ये तो चूँकि यहाँ पर डिक्टेटरशिप हो गई है, जब सरकार बहुत पुरानी होती है तो डिक्टेटरशिप हो जाता है। तो यही परिस्थिति है और उसी का परिणाम आज छात्र लोग लाठी खा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, ये थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पोनेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।